स्विट्जरलैंड की बंद फाइलों में इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक इनसाइड स्टोरी लिखी जा रही है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीधा अल्टीमेटम है कि या तो परमाणु ठिकानों की चेकिंग कराओ वरना बातचीत खत्म, और दूसरी तरफ तेहरान से आई ईरान की वो हुंकार है जिसने वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए हैं। मिसाइलें तो छोड़ो, हम समंदर के रास्ते पर भी तुम्हारी एक शर्त नहीं मानेंगे। तो आखिर स्विट्जरलैंड में ये कैसे डील हो रही है? क्या वाकई पश्चिम एशिया में शांति आने वाली है या ये किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? हम आपको उस उलझी हुई कहानी का एक एक पन्ना खोलकर समझाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आखिर में हम आपको वो बात बताएंगे जो पूरी डील का रुख बदलने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है पेंसिल्वेनिया से। वहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक फैक्ट्री के दौरे पर थे। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या ईरान अपने परमाणु ठिकानों की चेकिंग यानी कि न्यूक्लियर इंस्पेक्शन करने देगा? ट्रंप ने मुस्कुराते हुए सीना चौड़ा किया और कहा, ईरान अंदरूनी तौर पर 100% मान चुका है। वो IAEA के निरीक्षकों को अपने देश में आने देगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं तुरंत सारी बैठकें कैंसिल कर दूंगा। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ईरान की सैन्य ताकत अब खत्म हो चुकी है, उसके रडार तबाह हो चुके हैं और उसका नेतृत्व बेहद कमजोर पड़ गया है। लेकिन जैसे ही ट्रंप का ये बयान हवा में तैरा, ईरान से तुरंत इसका करारा जवाब आया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने साफ साफ कह दिया कि हमें अमेरिका पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। बातचीत के दौरान भी अमेरिका ने हम पर 2 बार हमले किए। ईरान ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि उसने परमाणु निरीक्षण की कोई भी नई या एक्स्ट्रा शर्त स्वीकार नहीं की है। वो सिर्फ पुराने अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से ही काम करेगा। यानी ट्रंप जो दावा कर रहे हैं, ईरान उसे सिरे से खारिज कर रहा है। अब बात सिर्फ परमाणु बम की नहीं है, पेच 2 और बड़ी जगहों पर फंसा हुआ है। पहला है बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी मिसाइलें बनाना कम करे, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है कि मिसाइलें हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। इस पर ना तो स्विट्जरलैंड में कोई बात हुई है और ना ही भविष्य में कभी होगी। हम अपनी रक्षा क्षमताओं पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा विवाद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस समंदर का वो रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि फाइनल डील के बाद ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर कोई टैक्स या टोल नहीं वसूल पाएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल रास्ता है। दिलचस्प बात देखिए, एक तरफ विवाद चल रहा है और दूसरी तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि स्विट्जरलैंड की शुरुआती बातचीत के बाद इसी रास्ते से रिकॉर्ड 1,90,00,000 बैरल तेल निकला है, जो अपने आप में एक इतिहास है। इस पूरी डील से सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं जुड़े, बल्कि पड़ोसी देशों के कान भी खड़े हो गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस वक्त खाड़ी देशों के दौरे पर है। वो UAE पहुंच चुके हैं और बहरीन, कुवैत भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब और कतर जैसे देशों को डर है कि अगर अमेरिका ने ईरान को ज्यादा ढील दे दी तो खाड़ी में ईरान का दबदबा बहुत बढ़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस दुश्मनी के बीच कोई अपना फायदा भी ढूंढ रहा है, वो है पाकिस्तान। अमेरिका ने जब से ईरान को तेल और गैस के मामले में थोड़ी राहत दी है, पाकिस्तान के चेहरे पर चमक आ गई है। ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान के दौरे पर है और बरसों से रुकी हुई 1150 किलोमीटर लंबी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को फिर से शुरू करने की तैयारी चल रही है, जो अमेरिकी पाबंदियों की वजह से अटकी हुई थी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ आता है इजराइल और लेबनान के मोर्चे पर। एक तरफ अमेरिका मीडिएशन करके इजराइल और लेबनान के बीच 5वें दौर की शांति वार्ता करवा रहा है, लेकिन जमीन पर हालात क्या है? इजरायली प्रतिनिधि खुद इस बातचीत को ट्रेन एक्सीडेंट जैसा बता रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर अपनी जनता और चुनाव का भारी दबाव है। इजरायली सेना का कहना है कि उन्हें दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी आजादी है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के चीफ नईम नसीम ने साफ चेतावनी दे दी है कि इजराइल को दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना हटाने की समय सीमा बतानी हुई। वो अपने देश में किसी भी विदेशी दखल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान का भी मानना है कि अगर इजराइल ने लेबनान पर हमले बंद नहीं किए तो फिर अमेरिका ईरान की ये शांति वार्ता पूरी तरह फ्लॉप हो जाएगी। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि दोनों देश अगले 60 दिनों के भीतर एक बड़े समझौते पर पहुंचना तो चाहते हैं, लेकिन ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही ट्रंप अपनी शर्तों को ढीला कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में खाने और दवाओं का संकट है, इसलिए वो हमारी बात मानेगा और हम उसके बदले उनके लिए अनाज खरीदेंगे। लेकिन ईरान का आत्मसम्मान कुछ और ही बयां कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई ईरान को मना पाएंगे, या फिर आने वाले दिनों में अगर ईरान ने परमाणु ठिकानों के दरवाजे बंद रखे तो ट्रंप बातचीत की इस टेबल को हमेशा के लिए पलट देंगे? अगर ऐसा हुआ तो पश्चिम एशिया की ये आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। इस महामंथन की हर लाइव अपडेट हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.